Welcome back once again to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के एक्सरसाइज नंबर 5 को, जो है मैच द पेयर। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने इस चैनल पे पूरे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस को ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड। और साथ ही साथ आर्ट्स के भी बहुत सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर दिया है। तो आप कंटिन्यूअसली प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट है या नहीं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैच द कॉलम से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पैरासिटामॉल। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पैरासिटामॉल जो है वो एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर, दर्द को कम कर देता है। अब जाते हो डॉक्टर के पास, बोलते हो मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तुमड़ी में आपको एक पैरासिटामॉल चिपका देता है, ₹15 का ऐसा स्ट्रिप आता है। और अच्छे पैरासिटामॉल की जो स्ट्रिप होती है वो ₹100 की भी आती है, बट जनरली चीप वाला ही चिपका देता है। दूसरा है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल होता है, वो एक क्लोरामफेनिकोल है ना, एक टाइप का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब ऐसा डाउट आ रहा है कि अंदर मेरे को कुछ माइक्रो-विक्रोब है या फिर बैक्टीरिया-वैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर है, तो खा लेने का। डॉक्टर सजेस्ट कर देता है, ले ले भाई, अंदर-अंदर ही काम तमाम कर देगा ये। इसका माइक्रोब का। बीएचटी मतलब क्या? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनते हैं ना, उनको रोकता ही, उनको आगे रिएक्शन होने नहीं देता, नहीं तो वो एजिंग क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे अलग-अलग प्रॉब्लम भी बॉडी में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम स्टेरेट। तो मैं आपको बता दूँ, सोडियम स्टेरेट जनरली सोप होता है, बट इसका हाई क्वालिटी अगर हम लोग बनाएँ, समझ में आ रहा है, तो वो डिटर्जेंट भी बन सकता है, बट आप तो सोप ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 ड्रग्स व्हिच रिड्यूस द बॉडी पेन। तो देखिए, एस्पिरिन है, एस्पिरिन। पैरासिटामॉल भी देखिए यहीं पे है, ओके। और एक दूसरा बता देता हूँ मैं, आइबुप्रोफेन या आइबुप्रोफेन, THEN लिख लेना। और ऐसे तो नेप्रोक्सेन भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। समझ में सर आप भी डॉक्टर हो क्या? अरे नहीं रे बाबा, केमिस्ट इधर से डॉक्टर बन। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट। देखिए, एंटीसेप्टिक क्या होता है? आपने देखा होगा आपके स्किन पे आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ इन्फेक्शन होने वाला है, कोई माइक्रोब है स्किन के ऊपर, बॉडी ऑर्गन के ऊपर, तो उसके ऊपर अपन एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। समझ में आया? मतलब बॉडी स्किन के ऊपर जो भी माइक्रोब होते हैं उनको एंटीसेप्टिक मार देते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? अदर देन बॉडी, ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। समझ में आया? ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे टाइल हुआ, विंडो की ग्लास हुई, ऐसे तो डिसइंफेक्टेंट से। समझ में आया? अब कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है? ऐसे लॉन्ग चेन सॉल्ट होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आया? और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक। सर ये लिपोफिलिक क्या होता है? लिपोफिलिक मतलब फैट सोल्यूबल, लेकिन पानी में वो सोल्यूबल नहीं होता। सर राइटिंग अच्छा बनाओ ना, ओके बेटा, ठीक है, लिखते हैं अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिपो पापा, क्या हो गया? LIPOPHILIC, लिपोफिलिक। समझ में आया? ऐसे चलिए, फिर भी मैं आपको इसका नोट्स भी यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए, एंटीसेप्टिक आर एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब को मार देते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, सेप्सिस और पुट्रिफिकेशन। मतलब किसी चीज़ का प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड। समझ में आया? इतना हाई-फाई शब्द का मीनिंग बताने के लिए अब बोलेंगे ना आप, लिख दोगे तो समझ में आया? एंटीसेप्टिक्स आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। अरे बाबा! ये सब क्या है? ये देखिए, यहाँ से एंटीसेप्टिक्स आर जनरली, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से ये वाला पार्ट मत लिखिए, ये पता नहीं का, गड़बड़। ये यहाँ से लिखिए, डिसइन्फेक्टेंट व्हिच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इस पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, समझ में आया प्यारे बच्चों? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने बताया ना, आप टाइल्स धो रहे हो, विंडोज़ धो रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट घर में रखा हुआ है, उसको उसके ऐसे
या फिर लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब को आप क्लीन कर रहे हो, तो ऐसा हो गया। समझ में आया? तो कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक जो हैं वो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, फिर अल्कोहल, बोरिक एसिड, आयोडीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड हेक्साक्लोरोक्वीन। समझ में आया? ये सारे क्या हैं? कॉमन एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट आपने देखा ही है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे जो भी माइक्रोब होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, ये देखिए। अल्कोहल भी यूज़ हो जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, ब्लीच, क्लोरामाइन, क्लोरीन, डाइऑक्साइड, ओज़ोन, सिल्वर हाइड्रोजन सिट्रेट एंड थायोमॉल। अब ज़रा देखिए, अब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, सर अल्कोहल इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। तो सर याद रखना प्यारे बच्चों, जब हाई कॉन्संट्रेशन होता है ना तो वो डिसइंफेक्ट, लो कॉन्संट्रेशन पे हम उसको एंटीसेप्टिक कर सकते हैं, बट नॉट ऑल। यूज़ करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि उस डिसइंफेक्टेंट को हम एंटीसेप्टिक जैसा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बहुत रेयरली ऐसे यूज़ होता है, बट हो सकता है। ये देखिए, कटायनिक डिटर्जेंट। कटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसका लॉन्ग ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एसिड, अ cationic component of these detergent consists of a long hydrocarbon chain and the nitrogen atom have a positive charge। मतलब ऐसे यहाँ पे NH4 पॉजिटिव होगा और ये Cl नेगेटिव, या फिर Cl के जगह पे Br नेगेटिव, ऐसे बहुत कुछ आ सकता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे का एग्जाम्पल्स देखिए। Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent and used in hair conditioner। कैसे यूज हो रहा है? हेयर कंडीशनर यूज। आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में? Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent used in hair conditioner। बालों में प्यारे बच्चों ये भी यूज होता है। और बाल में डिटर्जेंट, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है बेटा। अनायनिक डिटर्जेंट। अनायनिक डिटर्जेंट इज अ सिंथेटिक डिटर्जेंट विच इज a lipophilic hydrocarbon group of the molecule is an anion। A detergent molecule consists of a long hydrocarbon chain and a water soluble negative group, that is sodium salt of long chain sulfonated alcohol और हाइड्रोजन SO4 माइनस, और उसके साथ ये पूरा ऐसा लॉन्ग चेन। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये अनायनिक डिटर्जेंट। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन पार्ट एक, अनायनिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट एक, कटायनिक पार्ट, कटायनिक डिटर्जेंट, अनायनिक डिटर्जेंट। अब एक आ जाएगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में ये चार्ज ही नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाला आपको चार्ज नहीं मिलेगा। वो क्या होता है? एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, दे हैव नो आयंस, दे आर एस्टर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल। सर एस्टर कैसे बनाते हैं? RC डबल बॉन्ड OH प्लस H ओ आर डैश, यहाँ से ओ एच निकाल लो, यहाँ से एच निकाल दो, यहाँ से माइनस H2O चले जाएगा, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O आर डैश। आ गया प्यारे बच्चों समझ में? क्या होता है? Examples can be prepared by the reaction between stearic acid and polyethylene glycol। समझ में? ये भी ले सकते हो, स्टेरिक एसिड एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मतलब ये कार्बन 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 ऐसे रहेंगे और यहाँ पे OH। समझ में आया? ग्लाइकॉल। चलिए आगे देखते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब ये सोप काम कैसे करता है? चलिए मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे पापा ये क्या? यहाँ पे देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन। तब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो दिया है कैसे सोप काम करता है। चलिए मैं आपको एकदम मस्त तरीके। तो ये देखिए, स्लोप जो होता है, जो भी सोप होता है ना उसमें ये दो पार्ट होते हैं। इसको मान लीजिए ये हेड है। ओके, ये हेड है। इट इज जनरली मान लीजिए नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट। कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, या फिर आप इसको इसका टेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेल। ये वाटर, वाटर हीटिंग होता है। क्या होता है ये? वाटर हीटिंग। और ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज वाटर सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये वाटर हीटिंग। जब आप इसको पानी में डालते हैं
मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर है और इसको आपने पानी में डाल दिया। तो इसका जो सॉल्युबल पार्ट है ये पानी में चला जाए, ऐसे, ऐसे। और जो पार्ट सॉल्युबल नहीं है, ये जो टेल देख रहे हो, टेल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन है, कोवैलेंट बॉन्ड है, वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो पानी तो पोलर है, तो ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ ही रह जाता है। और जब जब सोप का कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तब अंदर आके, पानी के अंदर आके ये लोग कुछ ऐसे, याद रखना, जब सोप का कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सन्ट्रेशन जिसको हम लोग सीएमसीबी कहते हैं, क्रिटिकल मिक्सचर कॉन्सन्ट्रेशन, तब ये ऐसे हो जाता है। और इनकी टेल ये नज़दीक आ जाती है, एक हाई कॉन्सन्ट्रेशन आपको बता, ऐसा है। और इसे हम लोग बोलते हैं, होगा, इसे हम लोग बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिशेल, मिशेल। अब ज़रा देखिए, मान लीजिए आपने एक कपड़ा लिया, इसके अंदर डर्ट है, ये आपका, और यहाँ पे है डर्ट, यहाँ पे क्या है? डर्ट है। ये क्या है? ये है डर्ट। और आपने इसको वो सोप वाले पानी में भिगो दिया। ओके, तो जो डर्ट जनरली होती है ना प्यारे बच्चों, ये ऑयली होती है। क्या होती है? ऑयल नेचर की होती है। तो आप एक चीज़ समझ गए, सर इसका मतलब ये जो पार्ट था अपने सोप का, ये वाला पार्ट जो टेल है, सर ये भी तो हाइड्रोफोबिक है। ये भी तो क्या है? हाइड्रोफोबिक। मतलब ये फैट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया, एंड इट विल बी फैट सोल्यूबल। इट विल बी व्हाट? फैट सोल्यूबल। तो होगा क्या? आप जरा देखिए, इसके नजदीक आ जाए, समझ में आया? यहाँ पे ये ऐसे पार्ट, ये पूरा, देखिए ये जो डर्ट थी, ऑयली थी, वो भी नॉन पोलर थी। अपना हाइड्रोकार्बन का पार्ट भी क्या है? नॉन पोलर। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दोनों नॉन पोलर आपस में स्टिक कर जाएंगे। मतलब ये जो अपनी टेल है ना, ये ऑयल को पकड़ लेगी, और जैसे ही आप उसको रगड़ोगे, पता है ना, कपड़े को ऐसे रगड़ते हैं, या फिर आप उसको ऐसे एक फोर्स अप्लाई करोगे, समझ में आया? तो होगा क्या, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? ये ऑयल, ये ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको कौन सराउंड कर लेगा? जी हाँ, अपना सोप से जो मिसेल बना था, क्या बना था? मिसेल। और इस तरह से ये पूरा अलग हो जाए। ये था पूरा क्लींजिंग। रही बात इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली इन नेचर, जो मैंने आपको बताया। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप में क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बता दिया था ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा। ये पार्ट फैट को लाइक करता है, ये पानी को लाइक करता है। इन दिस केस सोप कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल एंड द आयनिक एंड डिजॉल्व्स इन वाटर। आयनिक एंड मतलब ये वाला, समझ में आया? जो भी मैंने बोला उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये मिसल का भी देखिए, ये देखिए, ये जो है जनरली ये गंदगी है, समझ में आया? ये गंदगी है। तो देखिए इसको कैसे, ये पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये कैसे दिखाया गया है? ऐसे, 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 और यहाँ पे ये टेल है। तो यही पार्ट ब्लड को निकालने में मदद करता है। नो डाउट इसकी भी ज़रूरत है, नहीं तो ये फिर पानी में जाएगा ही नहीं। ये देखिए, और फिर फाइनली आपका क्लीन कपड़ा। समझ में आया? अब ज़रा देखिए आगे, आगे क्या है? बात करते हैं प्यारे बच्चों, टेंशन मत लेना। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम? देखिए मैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है? ये बहुत सारे माइक्रोब को मारते हैं, बहुत सारे टाइप के माइक्रोब को मारते हैं। समझ में? अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई माइक्रोब है जो अननोन है, तो उसको भी मार देंगे। समझ में आया? लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब को ही मारते हैं। समझ में आया? दे किल ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोब ओनली। समझ में आया? तो जनरली सर कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव? नो डाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज मोर इफेक्टिव, बट आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते, तो सबका काम तमाम कर देते हैं। आया समझ में? तो ये मेन डिफरेंस, ओके। और दोनों क्या करते हैं? नो डाउट माइक्रोब को मारते हैं। ठीक है, रही बात उसके थ्योरेटिकल पॉइंट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं
Broad spectrum antibiotic was originally used to designate antibiotics that were more effective against gram positive and gram negative bacteria. मतलब पहले वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज होते थे। कौन? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। समझ में आया? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब उनका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है, मतलब वो ज़्यादा माइक्रोब के अगेंस्ट में इफेक्ट। समझ में आया? ये पहले होता था, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब के अगेंस्ट में एक्टिव। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, पेनिसिलिन which is effective chiefly against gram-positive organism, and streptomycin, which is active primarily against gram-negative बैक्टीरिया। तो ये जो पेनिसिलिन और जो स्पेक्ट्रोमाइसिन है, ये काफ़ी स्पेसिफिक है। जैसे पेनिसिलिन जो है, ये क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव वाले माइक्रोब के अगेंस्ट में काम करता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अगेंस्ट में काम करता है? ग्राम नेगेटिव। अब देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है? अगेंस्ट अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल टाइप। समझ में आया? तो सिलेक्टेड के लिए होते हैं, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़्यादा के लिए होता है। ओके, व्हेन द इन्फेक्टिंग एजेंट इज अन, हाँ समझ में? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम को आप तभी भी यूज़ कर सकते हो जब अपने को अंदर कौन-सा माइक्रोब है वो नहीं पता है तो भी। समझ में आया? अब आपको एग्ज़ाम्पल दिया होगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये देखिए पेनिसिलिन है, मैक्रोलिड्स है, वैनकोमाइसिन है, ये सब हमारे एग्ज़ाम्पल है। किसके? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। आगे देखिए, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर मोर स्पेसिफिक एंड ओनली एक्टिव अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप और स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आया? ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्या? नेम द पेन किलर ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग प्यारे दोस्तों एस्प्रिन भी बोलते हैं। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं? एस्पिरिन, ASPIRIN। एसिटाइल ऑफ ऑर्थो एसिटाइलेशन, ये एसिटाइल ग्रुप है और ये पूरा सैलिसिलिक एसिड। नेम द क्लास ऑफ ड्रग ऑफन कॉल्ड एज पेन किलर। ओके, जनरली ये क्या होते हैं? एनाल्जेसिक होते हैं। देखिए उनका भी पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया। एनाल्जेसिक आर मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू रिलीव, दे आर आल्सो नोन एज पेन किलर और पेन रिलीवर। समझ में आया? टेक्निकली द टर्म एनाल्जेसिक रिफर्स टू द मेडिकेशन दैट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट पुटिंग यू इन पेन। याद रखना। समझ में आया आपको? एनाल्जेसिक ऐसे होते हैं जो आपको स्लीप नहीं कॉज करेंगे, मतलब आपको सोने पे मजबूर नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्लोरोजाइनोल है और ये सल्वर्सन है, ये आर्सेनिक बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। समझ में आया सबको? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड सल्वर्सन, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये क्लोरोजाइनोल है, याद रखना। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये क्लोरीन है और ये आर्सेनिक बेस्ड। आया सबको समझ में? चलिए आगे देखते हैं। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। जी हाँ, ये BHT की बात कर रहे हैं, और BHT एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट इज द टिंचर आयोडीन? देखिए टिंचर आयोडीन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन का जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन विच एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, उसके अंदर कुछ और भी केमिकल सब्सटेंस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BHT। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर सैपोनिफिकेशन, सोप कैसे बनता है। ओके, और फिर राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेम। तो ये सारे आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे दे दिए गए। ये देखिए, मैंने साइमल्टेनियसली इसकी PDF भी बना दी है ताकि बच्चों को ये ना रहे कि सर मैं भूल गया या फिर ऐसा कुछ है। तो ये देखिए, ये BHT का फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ऊपर उसका स्ट्रक्चर। ये उसका स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, चलिए ये देखिए, टिंचर आयोडीन इज अ लिक्विड एंटीसेप्टिक मेडिसिन विच इज वाइडली यूज्ड इन बेसिक। आपने देखा होगा येलो कलर का लिक्विड होता है, डॉक्टर इधर लगा के ऐसे कर देता है, कॉटन लेता है और थोड़ा सा ऐसे लेके, समझ में आया, स्किन के ऊपर रब कर देता है, तो वो पार्ट में जो भी माइक्रोब होते हैं वो। टिंचर आयोडीन में क्या क्या होता है देखिए लिखा हुआ।
समझ में आया? तो ये आप खुद से आगे देखिए, टिंचर आयोडीन का भी हो गया, बीएचटी का स्ट्रक्चर भी बता दिया। सैपोनिफिकेशन मतलब सोप फॉर्मेशन, तो सोप फॉर्मेशन में क्या होता है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बेस से रिएक्ट कराते हैं, बेसिकली अल्कली से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स आर जनरली एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। Okay. When they reacted with sodium hydroxide, a hard form of soap is created. This is where potassium comes and creates a softer version of soap. देखिए, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फैटी एसिड, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट भी ज़्यादा होगा। जब आप उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ सोप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखना, अगर आपने भी फ़ील किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हाँ सर, हाँ सर। आप NaOH को हाथ से टच करते हो ना तो आपको स्लिपरी लगता है, सोपी लगता है। क्यों? क्योंकि NaOH बेस है और आपके हाथ में क्या है? फैट है थोड़ा बहुत, तो वो क्रिया क्रिएट कर देते हैं। सर सोप क्रिएट कर देते हैं। "ओ कळलं मला सर." सर तुम्ही छान शिकवलं. मग लिहा ना, कमेंटमध्ये लिहा. The equation can be written as ester plus base gives alcohol plus soap. ओके, आपने क्या किया है? ये एस्टर ले लिया। देखिए, एस्टर की जगह पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, काम वही होगा। ये देखिए, समझ में आया? एस्टर लिया क्योंकि उससे ज़्यादा ईज़िली बन सकता है। तो ये देखिए, ये एस्टर ग्रुप है, ये देखिए एस्टर ग्रुप है, ये देखिए एस्टर ग्रुप है, ये बेस और ये बन गया अपना ग्लिसरॉल। ओके, सोडियम पाल्मिटेट ये आपका हो गया। पाल्मिटिक एसिड का सोप, पाल्मिटेट। समझा? तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेस से रिएक्ट करा दिए या फिर एस्टर से किसी अल्कली को रिएक्ट कर दीजिए। दोनों केस में आपको क्या मिल जाएगा? सोप मिल जाएगा पैरा। ठीक है? ऐसे। अब ये देखिए, एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था, तो एस्पिरिन ये है। आगे पूछा एनाल्जेसिक क्या होता है? दीज़ आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स व्हिच हेल्प्स इन रिलीविंग मॉडरेट पेन, मेनली माइल्ड पेन। बहुत ही कम जो दर्द होते हैं ना, उनको रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। समझ में आया? कौन है? मॉर्फिन और हीरोइन, याद रखना। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडेन, गांजा-वांजा, सर ये सब ऐसा बात नहीं करते। ये सब ड्रग को मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए, मज़े के लिए नहीं। अगर मज़े के लिए यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। एंटीसेप्टिक, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पता है ना? ऑब्जेक्ट स्किन पे माइक्रो-विक्रो अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनको मारने के लिए ये लोग यूज़ होंगे। वुंड हो गया, आप कहीं पे चल रहे थे, गिर गए, सडनली आपकी स्किन रप्चर हो गई तो उस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल भी देखो यहाँ पे दिया है, सोफ्रामाइसिन है, फिर क्लिडामाइसिन है। एंटीबायोटिक के भी एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, पेनिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, अमीनोग्लाइसाइड्स है, सिफालोस्पुरिन्स है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो आपको पूरा नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत। ये देखिए आपको पूरा सब कुछ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। सर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ये हमारी बॉडी में बनते हैं। समझ में आया? अगर इनको इनको डीनेचर्ड मतलब कैसा? इनकी एक्टिविटी को अगर कम नहीं किया गया तो इन लोग बहुत सारे अनवांटेड रिएक्शन भी अंदर कर देते हैं। जैसे जल्दी एजिंग आ जाना, मतलब एज दिखना चेहरे से। समझ में आया? वो रेडिकल रिएक्शन की वजह से भी समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे BHT है, BHA है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टोलीन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। रही बात आपको इसका रिटर्न नोट चाहिए तो ये प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे पूरा बड़ा-सा डिटेल में एकदम अच्छा, ठीक है? तो आप इसे याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे कट शॉर्ट भी कर, ठीक है प्यारे दोस्तों? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और आप इसे अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ऑब्वियसली दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।